अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ है। आज जो वीडियो मैं जिस मौजू पे बना रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पे, इसके अलावा मोबाइल पर काफ़ी लोगों ने कॉल की है कि हकीम साहब कि नफ्स की मालिश का तरीका क्या है, नफ्स पे ऑयल कैसे लगाना है। और अक्सर लोग नफ्स पे ऑयल लगाते हैं, वो गलत लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई ज़्यादा कबाहतों का शिकार होना पड़ता है। आपको मैं आज एक तफसील से बताऊंगा कि ऑयल किन हालतों में लगाना चाहिए, किन बंदों को ऑयल लगाना चाहिए, किन को नहीं लगाना चाहिए। तफसील से मैं आपकी खिदमत में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसे गौर से देखें, गौर से समझें और अपने किसी दोस्त को जिसे वाकई मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, बैरूनी इलाज के लिए, जिसने तिला कोई क्रीम या कोई मरहम इस्तेमाल करनी है, वो कैसे करनी है वो इस्तेमाल। सबसे पहले सुन लें कि किन हालतों में आप लोगों ने ऑयल नहीं लगाना, किन सूरतों में आपने ऑयल नहीं लगाना। नंबर एक, उज़्व पर कोई ज़ख़म वगैरह हो, आप उस सूरत में किसी भी किस्म का कोई तेल या ऑयल ना इस्तेमाल करें, पहले उस ज़ख़म का इलाज करें। अगर कोई तेल या कोई मरहम वगैरह इस्तेमाल करने से कोई ज़ख़म बन गया हो, आप उसे ज़ख़म जब तक ठीक नहीं होता दोबारा ऑयल ना लगाएं। ज़ख़म ठीक करने के लिए देसी घी में लहसुन वगैरह जला के, ठीक है जी, और ऑयल वो देसी घी ठंडा करने के बाद थोड़ा बहुत ज़ख़म पर चुपड़ लें, इंशाल्लाह चंद दिनों में ज़ख़म ठीक हो जाएगा। उसके बाद किन सूरतों में ऑयल नहीं इस्तेमाल करना सुन लें। नंबर एक, जो भी ज़कावत हिस्स सूरत अंजाल का मरीज़ है, जब तक वो पहले सूरत अंजाल और ज़कावत हिस्स का इलाज ना करवाए वो इस्तेमाल ना करें। मनी के पतलेपन के मरीज़, वो भी पहले जब तक मुगल्लज़ नुस्खा ना इस्तेमाल करें और 100% ठीक ना हो जाए ऑयल ना इस्तेमाल करें, वरना बजाय ऑयल फ़ायदे के नुकसान देगा। उसके बाद ऑयल लगाकर कभी भी सोबत नहीं करनी चाहिए। यानी आपका इलाज चल रहा है और आपने ऑयल वगैरह लगाया है, जब तक आप उसे अच्छी तरह नीम गर्म पानी से धो ना लें और मुकम्मल आपको यकीन ना हो कि ऑयल का कोई जुज़व या अज्जा उज़व पर लगा हुआ है, आप उस वक्त तक सोबत ना करें। उसके अलावा ऑयल लगाने के बाद जब तक मुकम्मल तौर पर जज़ब ना हो जाए, उस वक्त तक उज़व को नहीं धोना चाहिए। उसके अलावा जिन ऑयल और जिन मरहमों के साथ पट्टी वगैरह का या पान का पत्ता बांधना हो, सिर्फ उनके साथ ही बांधें, हर ऑयल के साथ ज़रूरी नहीं होता। कोशिश करें कि जब तक आप, अगर आपको ऑयल वगैरह खुद तैयार कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑयल या तेल ना इस्तेमाल करें जिसमें खराशदार अशिया यानी जिल्द को छीलने वाली अशिया हो, जैसे संबल अल्फार है, जैसे जमाल गोटा है, या इसी तरह के दूसरी कोई तेज़ाबी चीज़ें हैं जो जिल्द उतार देती हैं। अगर आप तजर्बाकार नहीं हैं तो आप वो चीज़ ना इस्तेमाल करें, बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान भी इस कदर शदीद होगा कि आपकी तसव्वुर नहीं। आप कोशिश करें हमेशा, अगर आपने कोई ऑयल बनाना है, सादे और ऐसे ऑयल बनाएं जो खराशदार ना हो। खराशदार ऑयल चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले नरम जिल्द, या आपकी नरम जिल्द है, हाथ की इधर लगा कर को 10-15-20 मिनट चेक करें। अगर जलन और सड़न का एहसास काबिल बर्दाश्त हो फिर आप लगा लें। अगर बहुत ज़्यादा है तो ना लगाएं, क्योंकि कोई माहिर मालिज या माहिर हकीम जो आपको इस्तेमाल कराए वही, मतलब आपने तिला खराशदार इस्तेमाल करना है जो जिल्द उतारने वाला है, रगों से पानी खारिज करने वाला। अपने तौर पर तैयार किया हुआ कोई ऐसा तिला ना इस्तेमाल करें जो मतलब खराश भी पैदा करेगा, दाने भी बनाएगा और हो सकता है कि जिल्द भी उतार दे। अच्छा, अब आते हैं कि ये तिला या ऑयल वगैरह उज़व पर लगाना चाहिए। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया कि किन सूरतों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसको इस्तेमाल क्या करना है वो सुन लें, कैसे करना है वो सुन लें। फ़र्ज़ किया ये उज़्व ख़ास है, ये इसका फ्रंट का हिस्सा है, ठीक है जी, इसे कैप कह लें, ठीक है। हशफा और सेवन भी इन्हीं दो हिस्सों को कहते हैं, फ्रंट कैप और ये नीचे वाला हिस्सा। फ्रंट कैप और ये नीचे वाला हिस्सा, इन्हें हशफा और सेवन कहते हैं। अमूमन क्या तकरीबन हर
तिला के नुस्खे में ये कहा जाता है हशफा और सेवन पे तेल नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर की साइड और ये दोनों साइडों पे लगाएं। ठीक है जी, ये तेल के लगाने की जगह है, ये दोनों साइडें और ये ऊपर वाली साइड, फ्रंट कैप और ये नीचे वाला हिस्सा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है जी, ये तो लगाने किन पार्ट्स पे लगाना है वो मैंने बता दिया। अब लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अमूमन तेल रात को ही लगाया जाता है, बेहतर है रात को ही लगाएं। रात को सोने से कबल आपने क्या करना है कि वॉशरूम में जाएं, नीम गर्म पानी से अपनी रानें, खसियों का नीचे वाला हिस्सा और उज़व का ऊपर वाला हिस्सा और उज़व को अच्छी तरह नीम गर्म पानी का कपड़ा उसमें डूबा और कपड़ा या तौलिया निचोड़ा हो, उससे आप सिकाई करें और मतलब वो सारा अपना वो एरिया, रानों का एरिया, खसियाँ और रानों के दरमियान उज़व और खसिए और उज़व के ऊपर वाली, इसे अच्छी तरह धोएं और ताकि मसाम खुल जाए। जब ये मसाम खुलेंगे इंशाल्लाह जो भी आप ऑयल या मरहम वगैरह लगाएंगे वो मुकम्मल असर करेगी। ये मेरी बातें गौर से सुने, ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी देंगी और आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मुकम्मल इलाज का फ़ायदा भी उठा सकेंगे। ठीक है जी, जब ये अच्छी तरह धुल जाए उसके धोने के बाद आपने इसको अच्छी तरह खुशक कर लेना है। कपड़े से खुशक करने के बाद उज़व के फ्रंट कैप पे नहीं लगाना और ये नीचे वाला, फ्रंट कैप और ये नीचे वाला हिस्सा, यानी दोनों साइडें और ऊपर। ठीक है जी, जिस तरह जितनी मिकदार में नुस्खे में लिखा हो उसके मुताबिक ये साइड और ऊपर लगा ले, नीचे नहीं लगना चाहिए और ये फ्रंट कैप पे नहीं लगना चाहिए। लगा के अगर पट्टी वगैरह या कोई पान का पत्ता बांधने का नुस्खे में लिखा हुआ है बांधें, अगर नहीं लिखा हुआ तो ना बांधें। ठीक है जी, उसके बाद आगे इसकी एहतियातें क्या हैं, जब ये ऑयल वगैरह लगा लेना है इसकी एहतियातें क्या हैं, परहेज़ क्या है और किन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले जी आपने ऑयल लगाने के बाद सोबत नहीं करनी, ये बात पल्ले से बांध लें, क्योंकि इन ऑयलों में ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आप सोबत वगैरह कर लें तो आपके पार्टनर को बेशुमार किस्म के अमराज लाहक हो सकते हैं। ठीक है जी, कम अज़ कम ऑयल को मतलब जितना नुस्खे में दिया हो 8 से 12 घंटे तो लाजमी ऑयल को देना चाहिए ताकि वो अपना असर जज़ब कर सके। तो जैसे ही सुबह होती है आप उठते हैं, अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी से उज़व को धोएं, अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल पानी से, ठंडा बर्फ़ वाला पानी ना हो। कोशिश करें कि सर्दियों के मौसम में उज़व को जितने दिन आपका इलाज चलता है सर्द पानी बिल्कुल ही ना लगाएं। दिन के वक्त भी इस्तंजा करते वक्त आपने उसको सर्द पानी से बचाना है, इस्तंजा भी नीम गर्म पानी से ही करें। उससे ये होगा कि उज़व की जो रगें ऑयल खोल रहा होगा, अगर आप ठंडा पानी लगाएंगे तो वो रगें सारी फिर दोबारा उसी तरह बंद हो जाएगी और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके अलावा ये जब आप तिला इस्तेमाल करते हैं, तिला अगर जो मतलब नौजवान आदमी है या गर्म मिजाज आदमी है वो तिला लगाते वक्त मसाज करते करते गलत साइड पे काम ले जाते हैं और अनजाल हो जाता है। अगर आपको ये मसला है तो कोशिश करें आप ज़्यादा देर मसाज ना करें, थोड़ा बहुत जितना भी जज़ब होता है वो मतलब जज़ब करके आप पट्टी वगैरह या आपको पान का पत्ता जो बताया गया है, अमूमन आइलों में ये बताया जाता है, कईयों में नहीं बताया जाता, जिसमें ना बताया जाए वो ना बांधें। ठीक है जी, हाँ। तो नौजवान लड़के ये मेरी इस बात को गौर से सुने जो मैंने अभी बताई है कि मसाज थोड़ी देर कर लें, ज़्यादा देर मसाज करने से भी अंजाल हो जाता है। नंबर एक, सबसे पहले मतलब जब नौजवान ये ऑयल वगैरह यूज़ करना चाहें तो किसी काबिल मालिज या काबिल हकीम से या डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें कि ये मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, उसके बाद ही आप इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी माहिर मालिज ने कोई ऑयल वगैरह बताया है बिला झिझक इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जिन मरीज़ों को जो खराशदार तिला या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे ज़ख़म या जिल्द उतर जाती है या छाले वगैरह बन जाते हैं, वो कोशिश करें कि पहले अपने मालिज से फ़ौरी मशवरा करें जाकर कि यह मसला हो गया, जैसे वो कहे उस पर अमल करें। अगर कोई करीब मालिज या डॉक्टर वगैरह नहीं है तो आप ऐसे करें जो मैंने पहले भी बताया वीडियो के शुरू में कि देसी घी वगैरह में लहसुन या प्याज वगैरह जला के ठंडा करके वो रोज़ाना रात को लगाएं या मक्खन या घी वगैरह लगाएं। इंशाल्लाह जब ठीक हो जाए फिर दोबारा ऑयल वगैरह इस्तेमाल करें। इसके अलावा कई जो लोग हैं वो इंटरनेट या मतलब फेसबुक वगैरह इधर उधर
पढ़ के पंप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं रगें खोलने के लिए। देखिए, माहिर मुआलिज के मशवरे के बगैर आपने पंप का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। मेरे पास बेशुमार ऐसे मरीज़ आए हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से पंप का इस्तेमाल किया उज़व की रगें खोलने के लिए या उज़व का साइज़ बेहतर करने के लिए। वो उन बेचारों को बजाय फ़ायदे के ऐसा नुकसान हुआ कि वो सारी ज़िंदगी उनकी समझ लें तबाह हो गई है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मौलिज बताए सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें, अपने तौर पे ख़ुद तजर्बे ना किया करें। ठीक है जी। तो इस हवाले से ये जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर इस हवाले से आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई चीज़ आपने मज़ीद पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ लें, या व्हाट्सएप का नंबर या ये मोबाइल के नंबर स्क्रीन पे नीचे चल रहे हैं, इधर से भी आप हमारे काबिल हुक्मा से मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी होगी। जाते जाते इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।